Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 9th class. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay ji, let's start. Unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.5, question number 1, 2, 3, 4. ओके जी, लेक्चर नंबर 18 से हमने अलजेब्रिक फार्मूला स्टार्ट किए थे, जिसके फर्स्ट 3 फार्मूलाज तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में डिटेल में उसको डिस्कस किया है। ठीक है, इस वाले में हमने कहाँ से थर्ड फार्मूला से यानी फोर्थ फार्मूला से स्टार्ट किया था। 2 फार्मूलाज हमने 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूला जो हैं उनको प्लस करने से हमारे पास जो भी आता था या माइनस करने से वो हमने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 4.3 में। फिर अगेन दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करना है क्यूब वाले फार्मूले। ठीक है, समझ में आ गई। 4 फार्मूलाज है, इसको पहले समझेंगे। ठीक है, उसकी डिटेल समझेंगे, उससे रिलेटेड हमने फिर एक्सरसाइज पे जाना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वैसे तो हमारे पास एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, लेकिन यहाँ पे हमने करना है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके एक एक पार्ट या दो पार्ट क्लास वर्क हैं और बाकी जो जितने पार्ट्स रह जाएंगे वो आप लोगों के होमवर्क हैं। मोस्टली एक एक पार्ट ही है। ठीक है, चलें जी, पहले हमने फार्मूलाज को समझना है। बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला क्या है? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आपने ये क्या है बेटा, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था कि हर फार्मूलाज के कितने पार्ट होते हैं? 3। यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे a प्लस बी होल क्यूब, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ यानी a प्लस बी। दूसरा पार्ट क्या हुआ? a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सेकेंड पार्ट हुआ। फिर ए बी, ये थर्ड पार्ट हुआ और a प्लस बी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूलाज माइंड में रखने हैं। अगर आप ये कर सकते हो कि 3ab को आप मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी के साथ, तो यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब माइनस वाला करते हैं, तो ये भी हमारे पास एज इट इज़ है, लेकिन जस्ट हमारे पास साइन माइनस का आ चुका है। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा, समझ आ गई है। अब यहाँ पे वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है जस्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अब प्लस x प्लस 1/x, ये अगर आप फर्स्ट वाला क्यूब वाला फार्मूला देखें और थर्ड देखें तो ये बिल्कुल एक जैसे हैं। समझ में आ गई। ये फ़र्क क्या है कि वहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं, यानी x इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, यानी 1/x इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ x। और a b तो रेसिप्रोकल नहीं थे, वो तो सिंपल टर्म्स थी, सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखें ना, फर्स्ट फार्मूला के साथ ज़रा कंपेयर करें आप लोग। और प्लस 3 इंटू हमारे पास फर्स्ट फार्मूला में क्या है? ए बी है, तो अगर हम x इंटू 1/x करते हैं तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अगली टर्म क्या रह जाती है? x प्लस 1/x। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड फार्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? x और 1/x, यानी 1/x इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। अब हमने इसी को माइनस में भी करना है। अब ये माइनस वाला सेकंड के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, जहाँ देखें ना, सेकंड वाला बिल्कुल माइनस के साथ है, लेकिन वहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे x माइनस 1/x है। तो बात क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे a b था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, लेकिन हम जब थर्ड फार्मूला में ए बी करते हैं, यानी ए की जगह x और b की जगह 1/x, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रेसिप्रोकल्स हैं, तो अगेन हमारे पास यही टर्म बनती है। तो आप लोगों ने ये 4 फार्मूलाज बिल्कुल माइंड में बिठाने हैं। तो कभी आप लोग अब फर्स्ट फार्मूला को देखें आप लोग। अब इतना जो आप लोगों ने फार्मूला बेस सारे समझ लिए, पिछला एक फार्मूला भी समझ में आ जाए तो आगे सारे फार्मूलाज आप लोगों को, ये जितने भी आप लोगों के पास एक्सप्रेशंस आती हैं वो उसको समझना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ज़रा आप फर्स्ट फार्मूले पे कंसंट्रेशन रखें जो मैं बता रही हूँ। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर a प्लस बी तो रिपीट हो रहा है ना, तो आपके पास ये होगा कि कभी आपके पास a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन होगा तो आपने a भी फाइंड करना है, यानी 2 पार्ट्स गिवन होते हैं तो हम थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। क्लियर कट? ये तो क्लियर कट है, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था कि 2 पार्ट्स हमें फार्मूला के गिवन होते हैं और थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना होते हैं। तो इसमें भी एज इट इज़ है, लेकिन क्यूब आ गया है हमारे पास। पिछले वाले में हमने टोटली स्क्वायर्स वाले फार्मूले को डिस्कस किया है। ठीक है,
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे और आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड a b इक्वल टू 5। देखिए मैंने आपको बोला है ना कि फार्मूला जैसा भी हो, चाहे क्यूब वाला हो चाहे स्क्वायर वाला हो, 2 पार्ट्स हमें गिवन होते हैं और एक पार्ट हमने फाइंड करना होता है। तो अब क्यूब वाले से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास किसके साथ मैच हो रहा है। टोटल ये एक्सप्रेशन जो है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी इंटू एंड a इंटू बी, ये टोटल एक्सप्रेशन मैच जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, फर्स्ट क्यूबिक फार्मूले के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने सोल्यूशन क्वेश्चन को a प्लस बी, ये गिवन डेटा है a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड a b इक्वल टू 5 एंड टू फाइंड इज a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, यूजिंग फार्मूला दिस वन। देखें जो पीछे मैंने आप लोगों को पहले फार्मूलास करवा दिए हैं। क्लियर बच्चों, अब जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन, हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये देखें वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 क्यूब। अब इस फार्मूले की हेल्प से हमने a क्यूब प्लस b क्यूब वाला पार्ट फाइंड करना है। प्लस 3ab, की वैल्यू है 5 और a प्लस b की वैल्यू है 4 सॉरी। अब 4 का क्यूब लिया तो क्या आ जाएगा 64, 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार 64, a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज आ जाएगा और 3 5 जार 15 एंड 15 4 जार 60। क्लियर, अब 60 यहाँ पे एडिशन हो रही है, अब वहाँ पे हमें a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए तो वहाँ पे जाकर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या है स्टेटमेंट देने का, सब्ट्रैक्शन 60 ऑन बोथ साइड। वहाँ पे माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 4, a क्यूब प्लस b क्यूब का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, बिल्कुल एज इट इज है, फार्मूला भी यही यूज करना है। आप लोगों ने पहले इस क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, डिटेल देखनी है, उसके बाद ही होमवर्क करना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस वाला फार्मूला आ रहा है, यानी सेकंड क्यूबिक फार्मूला आ रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब व्हेन a माइनस बी इक्वल टू 5 एंड a b इक्वल टू 7। क्लियर बच्चों, सोल्यूशन। अब हमने क्या किया, गिवन डेटा, हम पहले गिवन डेटा मेंशन करेंगे, ए बी और 7 है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये देखें गिवन हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, टोटल एक्सप्रेशन, ये कौन से किसके साथ मैच हो रहा है, ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूले के साथ मैच हो रहा है। यानी यूजिंग फार्मूला हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कौन से फार्मूले के हेल्प से करेंगे, हमने ये देख लिया जो स्टार्ट में मैंने फार्मूलाज करवाए थे, एग्जैक्ट ये जो पूरी कंडीशन है ये इस वाले फार्मूले के साथ मैच हो रही है। कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास देखें 5 क्यूब और हमने इसमें सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है और 3 7 जार 21, 21 5 जार 105। अब हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है 105 की, तो वहाँ पे जाकर इक्वलिटी रूल है ना कि इक्वलिटी के उस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे राइट टू लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन से एडिशन हो जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या है स्टेटमेंट देने का 105, एडिंग 105 ऑन बोथ साइड। ये प्लस किए तो हमारे पास आ गया 230। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी अगला पार्ट होमवर्क है। ठीक है बेटा, चलें क्वेश्चन में अब ये वाला देखें, फाइंड x क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब व्हेन x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5/2। अब देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को x प्लस 1 ओवर x और x क्यूब 1 ओवर x क्यूब, ये किसके साथ मैच हो रहा है, थर्ड क्यूबिक फार्मूला जो रेसिप्रोकल वाला था। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये हमारे पास गिवन डेटा है और वी नो दैट के दैट, और हमने फाइंड करना है x क्यूब 1 ओवर x क्यूब। ये टोटल एक्सप्रेशन जो है गिवन और टू फाइंड, देखें ये टोटल एक्सप्रेशन जो मैच कर रहा है वो कौन से फार्मूले के साथ, वी नो दैट दिस वन द फार्मूला, दिस वन फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गई है जो पीछे हमने इस चीज़ को डिटेल में स्टार्ट में फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब इसी में हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी और ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों ने फार्मूलाज माइंड में रखने और एक्सप्रेशंस देखने, फार्मूले समझ में नहीं आएगा, आप लोग उसको स्टडी नहीं करोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप नहीं कर सकोगे। अब जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 5/2, पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन, हमने अबव कंडीशन में वैल्यूज पुट कर दी। देखें अब 5 का क्यूब 125 एंड 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, यानी 5 5 25, 25 5 125 डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ पे 3 5 15 और 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा।
अब 15 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, वहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला है रैशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर उनके दरमियान प्लस माइनस आते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम लेने से हमारे पास आता है, देखें एलसीएम का फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 दोनों में आ रही है, 2 4 आ रहे हैं, तो 2 इज द कॉमन एंड 4 हमारे पास जो नॉन कॉमन है। देखें ना 8 और हम एलसीएम कहाँ से निकालते हैं, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है, 2 8 में भी आ रहा है और 2 हमारे पास दूसरे वाले में भी है, ठीक है। 2 1 2, 2 4 8, तो 2 और 2 दोनों में आ रहा है और बाकी 4 रह गया है, तो 4 नॉन कॉमन है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम वैल्यू 8 आई। अब मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जब एलसीएम की वैल्यू आ जाती है तो हमने जहाँ से निकाला है एलसीएम, यानी 125 डिवाइडेड बाय 8 और 15 डिवाइडेड बाय 2 से हमने एलसीएम निकाला है, तो वही एलसीएम वैल्यू हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें, और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम वैल्यू। जब मल्टीप्लाई किया तो 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 4 8, यानी दूसरे के साथ 2 4 8 तो 4 रह जाएगा, 15 4 60 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 60 से आ जाएगा 65/8। दैट इज द आंसर, सिंपल। सिर्फ एलसीएम लेना था, एलसीएम मैंने यहाँ पे डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब when x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3/2। फिर क्या है हमारे पास के सोल्यूशन x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3/2, क्या है 3/2। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, और एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये टोटल एक्सप्रेशन जो मैच कर रहा है वो सेकंड क्यूबिक फार्मूले के साथ, जो हमने स्टार्ट में फार्मूलाज डिस्कस किए थे, फोर्थ वाला फार्मूला, यूजिंग फार्मूला एज वी नो दैट इज द फार्मूला। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमने एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि हमने वो फाइंड करना है, और जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यूज है वो पुट कर दें। और हमने ये अब 3/2 का क्यूब, यानी 3 3 9 9 3 27 27/8 और 3 3 9/2 आ जाएगा, ठीक है। 9/2 यहाँ पे माइनस और इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन कर देंगे, ठीक है। अब 2 और 4 का अगेन हम उसी तरीके से एलसीएम लेंगे, जो कि पीछे मैंने आपको सारा बता दिया है। एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, क्या है 2 इज द कॉमन एंड 4 इज द नॉन कॉमन। अब जो एलसीएम वैल्यू आई है वो एक के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे के साथ भी, और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम वैल्यू। पीछे आप लोगों को मैंने सारा एलसीएम के बारे में एक एक वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ बताई हुई है एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। ये एलसीएम का पूरा प्रॉपर फार्मूला होता है। 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 4 8 आ जाएगा, तो 9 4 36 हो जाएगा, और 27 प्लस 36 किया तो 8 डिवाइडेड बाय 8 किया तो 63/8 आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलें जी, अब होमवर्क डायरी नोट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप लोगों ने सिर्फ फार्मूलाज को पहले स्टडी करने हैं, फिर क्लास वर्क के लेक्चर सुनकर आप लोगों ने उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, फिर देन आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो होमवर्क आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। समझ आ गई है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।